इसमें 3.2 3.2 का दूसरा सवाल 3.2 का दूसरा सवाल जो है जिसमें वो एक समीकरण बनी हुई है उसका मान निकालना है। प्रश्न वाली 3.2 में उस सवाल में क्या करना है, उस सवाल को देख के ये नहीं सोचना कि क्या करना है, हमें दो समीकरण चाहिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें चाहे विलोपन विधि से हल करें। उन दोनों समीकरणों को हल करना है, उन दोनों से हमें x निकालना है, x से y निकालना है। x और y निकल गए, फिर हमको जो लास्ट में जो समीकरण दी हुई है जिसमें m भी लिखा हुआ है शामिल, उस समीकरण में जहां x लिखा हुआ है x का मान रख देना, जब y लिखा हुआ है y का मान रख देना, फिर उस समीकरण को हल करना है तो अपने आप m अलग हो जाएगा और m का मान आ जाएगा। वो सवाल करना है, वो सवाल आ जाएगा ठीक है। तो उस सवाल में कुछ है नहीं ऐसा, ये समझ लो कि 3.2 के पहले के जो सवाल थे वैसे ही सवाल है, वो कुछ अलग नहीं है, खाली एक समीकरण अलग से दिया हुआ है जिसमें m का मान निकाला था बस। 3.2 के 6 सवाल, तीसरे के 6 और 3.3 के दूसरे के 4 सवाल, हाँ 4 या 5 जो भी है, 5 है, लेकिन उसमें से 5वां सवाल छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है, उधर उसको छोड़ देंगे तो 4 बचे, मतलब टोटल हमें 10 सवाल वो आने चाहिए। और उन 10 सवालों को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। सवाल में अगर तुमको वाकई में ईमानदारी से बताओ कि प्रतिस्थापन विधि मुझे आ गई है, मतलब आई गई है, थोड़ा सा भी गड़बड़ ऐसा नहीं आता है तो जो चीज समझ में नहीं आई है मेरे को पूछो, नहीं तो कोई मतलब नहीं, हाथ ऊंचा नहीं करना। नहीं आ रही है कि कोई चीज गड़बड़ है भाई, हाँ यहाँ वाला चीज समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछो तो पता चलेगा। तुमको आ रही है, मतलब आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, और प्रश्न वाली पूरी कर दी है। नहीं तो 3.2 में समीकरण बने हुए तो हैं, सवालों से बनाने पर, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, तो बाकी को आ रहा है, तो जो प्रतिस्थापन विधि में कौन सी चीज में गड़बड़ हो रही है पहले तो बताओ, कहाँ पे पता नहीं चल रहा। पहली समीकरण दूसरी समीकरण से तीसरी समीकरण x बनाते हैं, x अलग पूरा करते हैं, वो आता है, वो बदलते हैं यूं। तो आज मैंने जो वीडियो डाल दिया है वो अभी तक तो देखा ही नहीं होगा किसी ने, तो उसमें 6ठा सवाल मैंने करवाया था, वो उसको देख के उतार भी लेना, और उस नहीं समझ में वाकई में नहीं आई है तो उसको एक बार ढंग से फिर देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर भी कोई प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हल करके नहीं बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ क्या करूंगा, 10 सवालों में समीकरण खाली बनाना है, वही बता रहा हूँ। उसको सॉल्व करना है तुम्हारे काम, वो सॉल्व तुम कर लोगे। मैं कुछ 3 ऐसे टाइप है, 3 या 4 जो फिक्स है, जो सवाल में पूछता है वही अपन सीख रहे हैं, ठीक है। तो 3.2 का दूसरा तो आ जाएगा, तीसरे का जो पहला सवाल है वो देख लो एक बार। तीन पॉइंट दो का क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। अभी सवाल को देखो, अभी सवाल को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, ये मेन काम है। तो समीकरण बनानी है, सवाल क्या है, किताब दे मेरे को। कैसे बता रहा हूं कि कैसे समीकरण बनाने हैं अपन को। जो भी सवाल होगा, अब बोलो मत, जो भी सवाल होगा उस सवाल में उस लाइन को पढ़ के उस लाइन के 2 टुकड़े करने हैं, उस सवाल के 2 टुकड़े करने हैं। 2 अलग अलग बातें, जैसे हिंदी और संस्कृत में उसमें होता है नहीं, तो संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें 2 वाक्य और के साथ जुड़े ऐसे रहता कुछ, ऐसा रखबर रहता कुछ। और मिश्रित वाक्य किसको बोलते हैं, पूरा पूरा एक वाक्य है और एक पूरा पूरा एक और वाक्य है, दोनों जुड़े रहते हैं। जैसे मान लो मैंने भोजन किया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। लेकिन इसको अलग अलग बोलूंगा तो क्या, मैंने भोजन किया और उसके बाद मैं सो गया, ये 2 अलग अलग वाक्य, तो ये मिश्रित हो गया, मिक्स हो गया।
तो दो अलग अलग है। वैसे ही ये सवाल है, तो इन सभी सवालों में ये मिश्रित वाक्य यूं समझ लो, दो टुकड़े कैसे भी करके निकालना है। अब जैसे कि पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बस ये तो स्पष्ट रूप से दो अलग अलग वाक्य दिख ही रहे अपन को, बस उनको दोनों को पकड़ो और उनसे पता लगाओ कि भाई समीकरण क्या बनेगा। एक समीकरण जो पहला बनेगा ना, तो सबसे सिंपल ही बनेगा, हमेशा बनेगा, वो ध्यान रखना है। वो बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब जैसे अपन मान लेते हैं कि 15 है और एक संख्या है 13 है। इन दोनों का अंतर डिफरेंस मतलब इन दोनों में कितना गैप है, तो 2 का गैप है। कैसे पता चला, तो इन दोनों को घटाया, इसलिए पता चला कि इनके बीच में कितना गैप है, 2 का। तो जो दो संख्याएं थी, मैंने मानी कि एक 15 है, दूसरी मानी कि 13 है, तो उन दोनों का क्या किया मैंने, माइनस किया, तब पता चला कितना अंतर है। तो हमें जो भी सवाल करेंगे वहां पर बार बार एक ही काम करना है, माना इसका मान ये है, माना इसका मान ये है, ये बार बार लिखना है। तो इस सवाल के अंदर कौन नहीं है, दो संख्याएं नहीं है, दो ही चीजों को बात करते हो। प्रश्नावली का नाम ही वो है, दो चर वाले रैखिक समूह। हमें दो चर कैसे भी करके बनाने हैं यहाँ। तो दो चर कौन से, एक एक्स मानना और एक वाई मानना। मैं क्या लिखूंगा कि माना एक संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या y है। ये पहली लाइन आदत डाल देनी है, कोई भी सवाल हो ये पहली लाइन लिखनी ही लिखनी है कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। अगर ऐसा है तो उन दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, वो 26 है। मतलब जैसे ये किया, ये मान लो, ये मैंने जो फर्स्ट माना ये मान लो x है, दूसरी मानी वो y है, दोनों को क्या किया, घटाया, तो पता चला मेरे को। तो यहाँ पर भी वही, तो उससे पहली समीकरण क्या बनेगी कि पहली संख्या मतलब x, दूसरी समीकरण संख्या मतलब y, उन दोनों को माइनस, मतलब उन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 26 है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ये पहली लाइन से बन गई। दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने एक ट्रिक समझाई थी, वो ट्रिक क्या याद रखनी है, बराबर का निशान लिख दो पहले, फिर वो बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, मैं इसको यहां अलग से बता रहा हूं, इसको बाद में करना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब इसको बनाना है। अब इसको हिंदी में अलग लिखा रहता है या इंग्लिश में अलग लिखा रहता है, कि अगर इंग्लिश में वहां ऑफ लिखा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ रहता है, और हिंदी में स्पष्ट है या तो की लिखा होगा या का लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा था। बस उस शब्द को पकड़ना है। एक संख्या जो कि कौन है, एक संख्या कौन है, एक्स है, दूसरी संख्या कौन है, वाई है। तो इन्हीं की तो बात कर रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये 3 गुनी वो बात का काम है, एक संख्या और दूसरी संख्या। हमेशा एक संख्या यहां रख दो, दूसरी संख्या वहां रख दो, ये पहला काम करना है। एक संख्या कौन है, एक्स है, तो ये यहां रख दिया, दूसरी संख्या कौन है, वाई है, वो यहां रख दिया। फिर एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये की शब्द जिसके साथ जुड़ा रहता है उसी के साथ 3 गुना, मतलब 3 का गुणा उसके साथ ही कर देना है। दूसरी संख्या के साथ लिखा हुआ है 3 गुना, दूसरी कौन है, ये, उसके साथ किसका गुणा, 3 का, तो इनटू 3 नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दो आगे 3। x बराबर 3y, ये समीकरण नंबर ये हो गया सर। इस चीज से ही पता चलेगा, हर सवाल में यही होगा, हर सवाल में यही मिलेगा, ये इसका 3 गुना है, इसका 5 गुना है, ऐसे बोलेगा। बस ये 2 समीकरण बन गई। अब इसको क्या करना है, अगर प्रतिस्थापन से बोलेगा तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन से। विलोपन विधि से बोलेगा तो विलोपन विधि से करना है। अगर उससे करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो क्या करना पड़ता है, उसमें हमारा पहला काम क्या रहता है, पहला काम ये रहता है कि दोनों समीकरण बिल्कुल सीधी लाइन में है कि नहीं, चेक कर लेने की, बिल्कुल हाँ है, ये भी है, ये भी नॉर्मल है। दूसरा क्या काम करते हैं, तो दूसरा काम ये करते हैं, उनमें x अलग करना पड़ता है, x पूरी तरह से अलग करना पड़ता है। ऐसी एक समीकरण बनानी पड़ती है जिसमें x अकेला, बाकी कचरा पूरा इस तरफ। उसके लिए हम दोनों समीकरण में क्या ढूंढते हैं, x के साथ सबसे छोटा गुणांक कोफिशिएंट वो कितना है। अब जैसे यहाँ x है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, लेकिन यहाँ पर फायदा अपन को ये हो गया कि पहले से ही x अलग है। देखो x बराबर 3y, मतलब जो तीसरी समीकरण बनाते बनाने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही x बराबर हो गया 3y। जब x बराबर 3y है तो x का मान 3y कहां रख देंगे, ये पहली समीकरण के अंदर रख देंगे यहाँ पर, तो ये x हट जाएगा, वहां पर 3y लिखा आ जाएगा।
तो x हट गया पूरा, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26, y बराबर 2 भाग में चला जाएगा, 26 से कटेगा तो 13 उत्तर आएगा। मतलब y का मान 13 आ जाएगा। और जैसे ही y का मान 13 आया, भाई हमने इस समीकरण का यूज कर लिया, बचा कौन, यही तो बचा है। उसके अंदर उस 13 को रख देना, कहा 13, तो 13 किसका मान है, y का, ये रहा y, तो 13 यहां आ जाएगा, तो 13 इंटू 3, 13 तिया 39। इस तरीके, मतलब ये बहुत ही सिंपल है। तीसरे का पहला सवाल सबसे सिंपल है, इसकी समीकरण ऐसे बनती है, ठीक है, इस तरीके से बनती है। नहीं समझ में आए तो ये वापस वीडियो में जाकर ढंग से समझ लेना, भाई मैंने ये लाइन में क्या समझा था। थोड़ा सा मेरे को स्पीड में बताना पड़ेगा, क्योंकि अपन तीसरी चौथी बार कर रहे हैं, अपन इतना पहली बार नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। एक सवाल जो मैं बोला कि एक टाइप कैसा होता है सवाल का, ऐसा, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, उसकी इतनी गुनी है, उसमें इतना जोड़ो उतना घटाओ, ऐसे बोलेगा वो सवाल, ऐसे में ये करते हैं। दूसरा प्रकार जो होता है सवाल का, वो होता है संपूरक वाला, नहीं है, कौन सा है, ये भिन्न संख्या वाला। एक सवाल ऐसा होता है, अधिकतर जो पूछता है वो, एक भिन्न संख्या है, उसके अंश में 3 घटाए, हर में 3 घटाए, इसमें इतना जोड़ो तो ये 9/11 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, ऐसे सवाल जो होते हैं वो क्या करना है, तो उस सवाल को देखना। ये पहला है। अब हम, ये कौन सा सवाल नंबर है, भिन्न संख्या वाला, 5वां सवाल है। 3.2 के तीसरे का 5वां सवाल। अब उस सवाल को पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखो सारे सवाल तुमने पहले ही कर लिए, मतलब पढ़ा हुआ तो होने ही चाहिए। मतलब अब जब इस सवाल को जब पढ़ोगे तो फास्ट में पढ़ना है, समझ में तुरंत पढ़ते एक बार में आ जाना चाहिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, 2 टुकड़े करने हैं, 2 अलग अलग वाक्य पता कर लो। 2 अलग अलग वाक्य कौन से, तो एक तो पहली लाइन जहां पर खत्म पूर्ण विराम आ रहा है, वहां पर वो पहली लाइन खत्म है, बस उसका समीकरण बनाना है, उसी को देखना, बाकी सब छोड़ दो। तो क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, ये माना लिखना है, मामा मत कर देना कहीं भी, माना ये चीज तो हमेशा आदत पड़ जानी चाहिए, लिखनी है। मतलब अब यहाँ क्या लिखना रहा, किसकी बात कर रहा है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन, जो बटे में होती है, अंश बटे हर, उसको कैसे लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना उस भिन्न में है, भिन्न संख्या में अंश और हर होते हैं, माना उस भिन्न में अंश x तथा हर y है, ये लिख दिया। अगर ये है तो फिर वह भिन्न कैसी दिखेगी, तो वह भिन्न कैसी दिखेगी, x अंश में ऊपर होता है, हर कहां होता है, y नीचे, तो y मतलब वो, इसका मतलब वो भिन्न कैसी है, x/y के रूप में है, बराबर। अब ये अगर पहली लाइन लिख देते हो, फिर हमारा समीकरण बनाने का काम शुरू करेंगे। कैसे, अब पहली लाइन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये भिन्न है, ये लाइन लिखी, ऊपर x है नीचे y है। वो बोल रहा है कि उसका अंश जो कि x माना गया है, उसमें भी 2 जोड़ दिया जाए तो ये लो 2 + 2 कर दिए। उसका हर, उसमें भी 2 जोड़ दिया जाए तो ये y है नीचे, उसमें भी 2 जोड़ दिया जाए। अब वो बोल रहा है कि ऐसा करते हैं तो 9/11 हो जाती है वो भिन्न संख्या। हाँ, वो भिन्न संख्या अपने आप, उसका उत्तर क्या आ जाता है, 9/11 आ जाता है, यूं कह रहा, मतलब उसका आंसर, तो उत्तर कैसे आता है, बराबर के उस तरफ आता है, मतलब 9/11 उसके सामने लिख देना। लेकिन ये समीकरण एक निकलेगी, क्यों, क्योंकि सीधी लाइन बनानी है, सीधी लाइन बनाना है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, मतलब 9 का गुणा इसमें, 11 का गुणा इसमें। अब 11 का गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो ध्यान देना बीच में प्लस है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि 11 जब बटेगा तो इसमें और इसमें दोनों में बटेगा, मतलब दोनों में गुणा होगा। तो क्या होगा, इसकी अगली स्टेप मैं कहां लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, तो 11 का गुणा x में भी कर दो तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर। अब बराबर का निशान, 11 का काम इससे हो गया, यहां लिख दिया। अब 9 का काम इससे, वो वहां लिख दो, तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब अगला क्या करेंगे,
एक्स और वाई इधर ले आओ, या अगर चाहो तो एक्स को एक तरफ रखो, वाई को पूरा उस तरफ कर दो, तो अपने आप एक्स का मान हो जाएगा। लेकिन चलो दो समीकरण अलग ही बना देते, मतलब 11x ये वाई यहाँ ले आओ, -9y और संख्या संख्या वहां रख दो, +18 पहले से है, ये +22 वहां जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर ये बचेगा -4, क्योंकि 18 प्लस के है, 22 माइनस का, तो +4 बचा। ये फाइनल सीधी रेखा बन गई, ये हमारा समीकरण नंबर 1 अब कहलाएगा। शुरू यहां से किया। ये सॉल्व करना कठिन नहीं है, ये जमाना कठिन है, तो बस क्या करना है, माना उस भिन्न में x मतलब अंश जो है वो x मान लिया, हर है वो y। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि माना उस भिन्न में अंश y और हर x, उससे कोई दिक्कत नहीं, सवाल सही होगा। x ऊपर रखो नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल सही होना चाहिए। तो ये अगर 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 अंश x है और हर y माना है, तो भिन्न संख्या कैसे दिखती है, बटे में दिखती है, ऐसे दिखती है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो अंश x लिख दिया, हर y लिख दिया, ये x बटे y के रूप में दिख रही है। फिर अगर ऐसा है तो ऊपर x है नीचे y है, फिर वो बोल रहा है कि उन दोनों में 2 जोड़ दो, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में, तो ये ला ऊपर भी +2 कर दिए, नीचे भी 2 प्लस कर दिए। वो बोल रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो 9/11 बन जाएगा वो अपने आप ही। फिर इसको सोल्व किया, एक सीधी रेखा बनी। अब दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, यदि उसी भिन्न संख्या में, वही भिन्न संख्या कौन, x बटे y, अब यहाँ अलग मत कर देना, ये x बटे y वो बोल रहा है कि अब दूसरी बार में क्या करो कि उसी x और y में 3 जोड़ दिया जाए। तो क्या करना भाई, तो ये लो x और y तो है ही, वैसे वैसे लाइन लंबी कर दो, इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, नहीं इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाती है 5/6। तो ये रहा 5/6। अब इसी को इसी तरह से सॉल्व कर देना, एक सीधी लाइन बन जाएगी, वो समीकरण नंबर 2। जैसी 2 समीकरण बनी तो बस वही फिर से सबसे छोटा गुणांक कौन सा है। अब इसको मैं एक बार फास्ट में कर ही देता हूं ताकि तुम्हारी गड़बड़, देखो बड़ी संख्या 6 से बनेगी तो 6x + 6 × 18 खोलना कौन है, बराबर में कहाँ जाना है, बासला, क्यों शर्मा क्यों, शादी क्या तेरी, तो फिर शादी पार्टी, काम करके आना। 6x + 6 × 18, 5y + 5 × 15, एक तरफ ले लो, 6x 5y यहाँ है तो माइनस का 5y, 15 पहले से वहां है, 18 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का 18 बन गया। अब लास्ट बन जाएगा 6x - 5y बराबर +15 - 18, माइनस का 3 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2। जो भी नई समीकरण बनती है ना मैन, उसको हमेशा ऐसे बॉक्स बना दो, ये सबसे बेस्ट रहता है, ताकि जो भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसका ध्यान सीधा वहीं जाएगा कि भाई इसने बॉक्स बनाया क्यों बनाया, या तो उसने बॉक्स बना मतलब उसका उत्तर लिखा होगा, या तो उत्तर आ गया होगा, या फिर उसने कोई मान लिखे होंगे, भाई ये मान है, उसकी नजर वहीं जाएगी। और अपन चाहते हैं कि वो उसकी नजर वहां जाए, ताकि इतनी भीड़ में उसको ढूंढना नहीं पड़े कि समीकरण नंबर 1 कहाँ है, समीकरण नंबर 2 कहाँ है, वो ढूंढना नहीं पड़े, उसको जल्दी मिल जाए। इसलिए हमें क्या करना, उसको बॉक्स में लिखना है। आंसर भी जो आता है उसका मान भी हमेशा बॉक्स में, ये आदत डाल दो, ये बेस्ट चीज है, ताकि सामने वाले को, हम तो चाहते हैं ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ, मतलब वो ठीक है, एक मैं टीचर हूं तो उस हिसाब से टीचर को भी मैं बोल रहा हूँ कि वो उसको, तुमको ना वो उसको ऐसे चेक कॉपी चेक करेगा, तुमको तो सम्मान से बोलना है, वो जो है वो ऐसी कॉपी चेक करेंगे, तो उनको ऐसे दिखाना है, तुमको ऐसे समझना है, ठीक है, हो जाएंगे। बस क्या करना है, बात वही आ गई, प्रतिस्थापन विधि है। क्या करना रहा, अगला काम तीसरी समीकरण बनानी है, क्या x अलग करना है, तो x अलग करना है, यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 6x है, तो 6x छोटी संख्या है, तो 6x ये वाली समीकरण लेंगे, तो समीकरण नंबर 2 उठाएंगे, 6 अलग करेंगे, x अलग करेंगे, बाकी इसके साथ 6 - 5 सब पूरा उस तरफ चला जाएगा। और फिर तुमको प्रतिस्थापन विधि एक बार ढंग से सीख लो ना, इसलिए अपन को ये नहीं ऐसे नहीं आएगी, ये बार बार सॉल्व करने से आएगी। हर एक सवाल करो प्रतिस्थापन विधि से, एक में गलती हुई वो चीज दूसरे में नहीं होगी, फिर दूसरे में कुछ आगे वाले स्टेप में गलती होगी, फिर तीसरे सवाल करोगे तब उसमें जो आगे गलती हुई वो फिर उसमें नहीं होगी, ऐसे करते करते ही वो सवाल आएगा। वो प्रैक्टिस के बिना हो ही नहीं सकता। गणित में फिक्स है एक बात,
जन्मजात पहले बचपन से लिखी हुई है, जब से गणित बनी तब से, कि गणित ही एक ही अकेली ऐसी विषय है जो सबसे सिंपल है, लेकिन वो तभी सीखी जा सकती है जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो हिंदी गणित, हिंदी विज्ञान, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बार बार प्रैक्टिस करना, वहां प्रैक्टिस नहीं, वहां तो सोचना है, समझना है, याद करना है, रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारी उम्र में। प्रश्न पढ़ा और प्रश्न को तुम समझ के उसका अपना आप उत्तर बना कर लिख दो, ये तो नहीं हो सकता अभी तुम्हारी उम्र में, तुमको वहां याद करना है। गणित में ऐसा नहीं है, गणित में लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, भाई ऐसे है, ये सवाल है, मैंने ऐसे किया, तुम कुछ अलग तरीके से कर दो, लेकिन पीछे मैंने बताया ना उसकी साइड में लाइन करके वहां लिखो। अगर तुम वहां लिख दो कि मैंने, नमस्कार सर, मैंने ये सवाल कुछ इस तरीके से किया है, मेरा जो तरीका था मैंने इस हिसाब से किया है, तो उसका आंसर आ गया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल सही किया है तो कृपया उसे राइट करें, अन्यथा आपकी मर्जी। ऐसा लिख दो, क्या हो गया, लिखना नहीं ऐसे, वो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, भाई तुमने क्या तरीका इस्तेमाल किया वो लिख दो, उस कोई गलत नहीं होगा उस चीज से, बस ये तुमको आना चाहिए। अब इस सवाल में देखो अगला टाइप और वो आखिरी टाइप, वो है उम्र वाला सवाल। तो उम्र वाला जो सवाल है वो भी अधिकतर पूछा जाता, मतलब पूछता ही पूछता है। तो उम्र वाले सवाल इसके अंदर, अच्छा एक काम करो, पहले 3.2 का अपन ने पहला सवाल कौन सा किया, ये किया ना, भिन्न कौन सा, ये संख्या वाला। 3.3 निकालो, 3.3 में क्या ऐसा सवाल पूछे, चेक कर लो फटाफट, देख लो। हाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक संख्या, एक सवाल दिया होगा, कौन सा, ये बीच में 2 अंकों की संख्या के अंकों का, ये तो बहुत डिफिकल्ट, मैं इस प्रश्नवाली में सबसे कठिन सवाल ही इसी को मानता हूँ। ये जो है वो दूसरे का तीसरा सवाल, सबसे टफ क्वेश्चन ही ये है, क्योंकि आधे भूल जाते हैं, बार बार समझ में नहीं आता, ये ऐसा ही सवाल है। इसको अलग ही रखो, ये सवाल तो ये समझ लो कि बिल्कुल उसको ऐसा सवाल पेपर बनाना है कि किसी का 50 से ऊपर नंबर नहीं आए तो ये सवाल देगा, अन्यथा नहीं देगा, मतलब ये सवाल आने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमको छोड़ना तो है नहीं, हम सवाल करेंगे, गड़बड़ नहीं हो जाए, इस सवाल करने से पीछे कुछ चीज और आज अपन सीख लें, अच्छी बात रहेगी। तो ऐसा सवाल तो चलो एक ही मिला, लेकिन ध्यान देना ये जो सवाल है ना संख्या वाला, इसकी दुगुनी तिगुनी वाला, वो चौथी प्रश्न वाले में जरूर है। चौथी प्रश्न वाली है कि नहीं है, उसको भी देखना नहीं, चौथी प्रश्न वाली में ऐसे सवाल बहुत सारे है कि नहीं है, 2 क्रमागत संख्याएं, एक संख्या का मान इतना तो दूसरे का क्या, उसमें लेकिन क्या होता है, उसमें एक्स और वाई दोनों नहीं लेते, खाली एक्स का इस्तेमाल ही करना पड़ता है, बस वही चीजें, तो वो अलग प्रश्न होंगे, दोनों मिक्स नहीं हो जाए, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये अब भिन्न संख्या वाला, वो देखो बिल्कुल वो है, तो दूसरे का पहला है। अब इस सवाल को एक बार तुम खुद पढ़ो, देखो इस सवाल को क्या ऐसे कर सकते हैं अपन, तो चेक करते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, क्या करना है, ये देखो, ये बोल रहा है, ये लाइन तो फिक्स है, माना उस भिन्न में अंश x है और हर y है, तो वह भिन्न x बटे y होगी, फिर तो x बटे y होगी, तो x में बोल रहा है कि ऊपर में 1 जोड़ दो और y में 1 घटा दो, मतलब x + 1 y - 1, तो बोल रहा है किसे बदल जाती है, भिन्न 1 में, तो बराबर में 1 लिख दो, लेकिन ये तो बटे में, तो वहां पर तो खाली 1 ही, तो उसको बटे में 1 कर दो, तो बटे में 1 हो गया, 1 बटे 1 कर दो, वो हो गया। दूसरी लाइन क्या कह रही है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1 बटे 2 हो जाती है, तो इसका मतलब अगली जो समीकरण है उसमें क्या करना है, एक्स में कुछ भी करने को नहीं बोल रहा है, एक्स अकेला एक्स रहेगा, वो बोल रहा है कि अंश में कुछ नहीं, हर में खाली क्या करना है, 1 जोड़ देना है, y + 1, तो उसमें क्या बनेगा, x बटे y + 1, और वो किस में बदल जाती है, 1 बटे 2 में, तो वहां 1 बटे 2 आ जाए। फिर ये जैसे किया है इसको वैसे वैसे उसमें भी करो, ठीक है। और यहाँ पर पहले से ही चलो दोनों समीकरण बना के विलोपन विधि करनी होता है, और आसान सवाल, तो ये इस सवाल से उस सवाल को कर दोगे क्या, ठीक है, इसको पहले इसको करना, ये अगर हो गया तो वो तुमसे आराम से हो जाएगा। तो ये दोनों सेम मिल गए। अब देखो मेरी बात की थी उम्र वाली सवाल, सेकंड नंबर, ये दोनों उम्र वाले सवाल, ये तो मैं तुमको कल ही बताऊंगा, ये दोनों सवाल उम्र वाले कल ही करेंगे, क्योंकि उसमें अपन को पूरा कॉलम बनाना, उस कॉलम को बनाते हुए ही सवाल को सोल्व करना है। दोनों सवाल को कल करेंगे, उसको सोल्व भी करेंगे, पूरा उत्तर कैसे लिखते हैं वो भी सीखना, ठीक है, तो वो उसको बाद में देंगे। और क्या है, अब अपन बात करते हैं
इसका पांचवा तो बिल्कुल मैंने बोल दिया, छोड़ ही देना, ठीक है। और चौथा सवाल तो सबसे सिंपल है, 2000 रुपये निकाले ने, वो है वो प्लस माइनस वाला, कुछ भी इसमें खास नहीं है, वो सिंपल सवाल है, ठीक है। उसने क्या भाई, 50 रुपए का नोट है उसको एक्स मान लिया, 100 रुपए का नोट है उसको वाई मान लिया, उसी हिसाब से जमाना है, उसमें कुछ नहीं है। 3.2 में तीसरे का चौथा, हाँ टैक्सी का एक सवाल ये भी है, ये हालांकि मैं कठिन नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी इसको मैं खाली बता देता हूं। ये क्या है, एक फिक्स से याद रखो। अब गड़बड़ ये वाला है, ये लिखना क्या है वहां पे, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये तो सवाल ऐसे ही मेरे को कितनी बार पढ़ा दिया, मेरे को याद है, तो मैं इस पर लिखना क्या है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ रखूंगा तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तीसरे का चौथा, चौथा ये ना, तो चौथा सवाल इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा एक्स है, इसमें नियत भाड़ा जो है उसको एक्स माना है। फिर इसमें किलोमीटर भी होगा, कहाँ गया, हाँ, और किलोमीटर भाड़ा y है, बस ये लाइन लिखनी है। इसमें नियत भाड़ा x है और किलोमीटर भाड़ा y है, तो मतलब क्या करना रहा, इसमें कौन सी चीज है वो फिक्स है, वो है नियत भाड़ा। भाई तुम टैक्सी में बैठो कि नहीं बैठो, टैक्सी में बैठने का फिक्स किराया है, तो बोल रहा है तुमको 1 किलोमीटर जाना हो तो भी, या 10 किलोमीटर जाना हो या 15 किलोमीटर, तुमको टैक्सी में बैठ गए, मतलब तुम्हारा इतना रुपया, 10 रुपया है 20 रुपया जो भी हो, तो फिक्स चार्ज है वो लगेगा लगेगा। फिर अब तुमको जितना किलोमीटर जाना है वो अलग रेट है, इस तरीके से सवाल है ये। तो नियत भाड़ा अगर है तो नियत भाड़ा एक्स है, तो कोई भी गाड़ी होगी तो एक्स, जितना एक्स रुपया होगा तो लगेगा ही। तो अगर मुझे पहली समीकरण बनानी है तो उसके दो टुकड़े करने हैं, इस लाइन, इस पूरे सवाल के, तो दो टुकड़े कैसे करेंगे, तो देखो दो टुकड़े कैसे मिलेंगे, तो देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया जाता है, ये तो खत्म। अब लाइन शुरू हो रही है, क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, ये एक लाइन, देखो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना है, 105 रुपए। कैसे जमाएंगे, किलोमीटर को क्या बोला है मैंने, वाई, मतलब किलोमीटर की जगह लिख दो वाई, 10 वाई, ठीक है। फिर एक होता है नियत भाड़ा, उसमें नियत भाड़ा भी जोड़ेगा जितना, तो नियत भाड़ा का उन्होंने बोला एक्स, वो तो फिक्स है, एक्स प्लस 10 वाई, मतलब इन दोनों को अगर मिला दो तो मेरा भाड़ा हो जाता है 105 रुपए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी लाइन खुद बना दो, अभी यूं ही हो जाएगा, देखो क्या बनेगा, दूसरी समीकरण देख लो। तो दूसरी समीकरण, उसमें भी नियत भाड़ा एक्स ही है और किलोमीटर 15 है, तो 15 हुआ है, और भाड़ा कितना है, 155 रुपए। ये समीकरण नंबर 2 क्या करना, कुछ इतना सिंपल है ये। नियत भाड़ा, या इस सवाल को, ये सवाल 10 ही तो सवाल है, इनके समीकरण को रट भी लो तो भी याद कर लो। ये याद रटेंगे कैसे, ये सवाल बार बार करोगे तो ये नियत भाड़ा ऐसे याद आते, तुरंत याद आ जाएगा, नियत भाड़ा वो इसमें एक्स माना था, समीकरण अपने आप छपे हुए आंखों में दिखने चाहिए, नियत भाड़ा एक्स है और किलोमीटर भाड़ा वाई है, तो एक्स लिखा और किलोमीटर के साथ मैंने वाई लिख दिया, ये दोनों, और ये भाड़ा जो है उसको बराबर में लिखा, भाई इतना भाड़ा, इसको सोल्व कर देना हो जाएगा कि ये तो। अब एक इसमें संपूरक कोण वाला सवाल है, संपूरक कोण। अब इसमें क्या है कि दो लाइनें ढूंढना मुश्किल है, इस सवाल में दो लाइनें नहीं मिल पा रही है, नहीं मिलेंगे। देखो वो बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, बस एक ही लाइन है। ये संयुक्त वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य नहीं, संयुक्त है, दो वाक्य एक में ही जुड़े हुए हैं, उन दोनों को अलग करना है, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहां पर ये का के की नहीं दिया है,
यहाँ से दिया हुआ है तो से शब्द को पकड़ना है। से की जगह इंग्लिश में टू लिखा होगा, टू लिखा होगा, बाय लिखा होगा, कुछ तो कुछ लिखा होगा। जैसे यहाँ पर हाँ, तो अब इस लाइन को मैं लिखता हूं ताकि इसमें उस अक्षर को कैसे पकड़े। जैसे मैं फास्ट लिखूं, अगर इसको ये इसमें बोल रहा है कि बड़ा कौन है, छोटे कौन से क्या है, हाँ, बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, इसको देख के ये याद रखना चाहिए, से शब्द है, इसका मतलब ये सेकंड नंबर वाला समीकरण है, लेकिन उसको फर्स्ट बनाने का कोई वो नहीं गुना नहीं हो जाएगा, पहले इसको बनाते हैं। बड़ा कौन, लेकिन इसमें माना और लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, हाँ, तो माना एक कोण x तथा दूसरा कोण y है, ऐसे लिखना है। एक कोण x है, दूसरा कोण y है। अब तुम इसको डायरेक्ट बनाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, पहले समीकरण पहला बनाएंगे। अब उसने केवल सिर्फ एक नाम दिया है समपूरक कोण। समपूरक कोण को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो समपूरक कोण, इसका मतलब ये हुआ है कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 होता है, और दोनों कोण क्या माने अपन, एक को एक माना है, एक को y माना है, मतलब एक कोण x दूसरा कोण y, उन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 आता है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये लाइन नहीं थी, ये अपन को खुद समझनी थी, ये एक ही सवाल में ऐसा है, खाली ये याद रखना है। अब दूसरा समझ में आ जाएगा। अब मतलब एक कोण को यहां लिख दो, एक कोण को यहां लिख दो। अब इसको ऐसे करना है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता है, अपन ऐसे मान लेते कि ये बड़ा है, मान लेते ये बड़ा है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, तो ये छोटे कोण से, ये से शब्द किससे जुड़ा हुआ है, छोटे कोण से। तो अगर हम छोटा इसको मान रहे हैं तो छोटे कोण से 18 ज्यादा है। अब यहाँ गुना नहीं है, गुना 3 गुना 2 गुना तो गुणा है, इसका मतलब यहाँ अधिक, अधिक है कम है वहां प्लस माइनस होता है, अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, मतलब y प्लस 18 ये है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। और इन सभी समीकरणों से तुम इस सवाल को करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बचा सवाल एक, मतलब देखो तीसरे के तो मैंने लगभग 5 बता दिए, छठा ही बचा है उम्र वाला, वो अपन कल करेंगे। और 3.3 का पहला बता दिया 30, अच्छा चौथा इसमें तो पहला ही बताया, तो इसमें उम्र वाला तो कल इसमें आ जाएगा। और एक 2 अंकों की संख्या वाला एक वो भी अपन कल ही करेंगे। वो 3 सवालों को अपन कल करेंगे, ठीक है। और ये नोट वाला वो तो मेरे को फर्जी सवाल लगता है, लेकिन कर देना उस सवाल को तुम, ठीक है। बोलो और किसी को कुछ पूछना है? मैंने इतने समीकरण बनाकर बता दिए। एक सवाल का ये समीकरण, एक सवाल का ये समीकरण, एक सवाल का ये समीकरण, एक सवाल में ये समीकरण, और एक सवाल ऐसा भिन्न संख्या वाला, वो 3.3 में वो इससे मैच हो जाएगा। अब बोलो कुछ पूछना है क्या किसी को?